Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction. बच्चों काफ़ी दिन के बाद मैं आया हूँ और फिजिक्स जंक्शन अब कम बैक हो रहा है और अब आपके लिए जो वीडियोस हैं जो अब आपके लिए जेई और नीट बहुत करीब आ रहा है और बहुत जल्दी अब आपके पास रेगुलर आपके पास वीडियोस प्रोवाइड होंगी। तो बच्चों आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द नेम इज दिस टॉपिक इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूंगा एसएचएम विथ रोटेशन। तो जरा ध्यान से देखना, एसएचएम टॉपिक का नाम है बच्चों एसएचएम विथ रोटेशन, राइट। ये हम बात करने वाले हैं एसएचएम विथ रोटेशन। सबसे पहली बात ये ध्यान देंगे, जो आज जिस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूं वो आपके मेंस में तो पूछता ही है, एडवांस लेवल तक पे आपसे ये सवाल पूछता हूं। और जाहिर सी बात है कि आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं, टाइम को सेव करने का तरीका। तो आज मैं एक ट्रिक्स दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से किसी भी तरह के सवाल जो ऐसे हो आपको बहुत सेकंड में बन जाए। तो देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए आप कि आपके पास ये एक डिस्क है और ये आपके पास ये इसका क्या है बताइए, यहां से रेडियस, ठीक। और मान लेते हैं कि इसके इस पॉइंट से पी पॉइंट ये मैंने माना और यहां से एक आपके पास एक स्प्रिंग इसके साथ अटैच है, राइट। और यहां से ये सेंटर से ओ सेंटर से जो पी पॉइंट अब यहां पे अटैच है स्प्रिंग से, वो कितनी दूरी पे है बच्चों, यहां पे ए डिस्टेंस पे, राइट। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, राइट। अब आप ये बताइए कि अगर आप एक डिस्क को रोटेट आप कराओगे तो ये आगे की तरफ तो जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ोगे व्हाट हैपन, बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन को रिगेन करना चाहेगा ड्यू टू इट्स रीस्टोरिंग बिहेवियर। ओके, तो डायरेक्ट मैं आपके लिए एक बात मैं कह रहा हूं, एक फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पे। इसके लिए T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 3m r स्क्वायर, 3m r स्क्वायर की बात करें हम यहाँ पे, और आपके पास हम बात करेंगे यहाँ पे 2k r प्लस a का स्क्वायर। बस ये अब आप ये फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा इस तरह के सवाल को। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में कमेंट में लिंक ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगा, आप जाकर के देख लेंगे कि ये इक्वेशन मैंने लाया कहां से, राइट। तो जो ये आपको एसएचएम विथ रोटेशन के इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास डायरेक्ट आप इस तरह के फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। चलिए मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखेंगे आप बच्चों। अगर मैंने स्प्रिंग को बच्चों, आपने देखा होगा बड़ा कॉमन सा सवाल है, आपकी बुक में आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी बुक उठा लें, जे की किसी भी बुक उठा लें, आपको इस तरह का सवाल मिलेगा। इस ये आपके पास कहां से अटैच है पता होगा, सेंटर से, राइट है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, राइट। तो अब आपसे पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना है। बहुत सिंपल, ये बताओ कि पहले ये सेंटर से ऊपर होता था, कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, बट अब ये पी पॉइंट कहां से अटैच है बताओ, यहाँ पे ओ पॉइंट से। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आपके लिए मैंने क्या बोला था, कभी भी एसएचएम विथ रोटेशन कोई स्प्रिंग किसी डिस्क के साथ अगर आपके पास अटैच हो तो डायरेक्टली आपके पास इस फॉर्मूले को आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 3m r स्क्वायर अपॉन 2k r प्लस 0 का स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, क्योंकि अभी मैंने इसको अटैच कहां से कर रखा है, सेंटर से अटैच कर रखा है। तो अब आप बताएं मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा आपके पास, 2 पाई 3m r स्क्वायर अपॉन 2k r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई कितना आया बच्चों यहाँ पे 3m बाई 2k। आप अपने मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये आया कि नहीं आया, राइट है। और ये मेरा मेथड आपने देखा कि यहाँ पे कितने वक्त में आपने इसको क्लियर किया है,
और आप अपनी तरीके से देखिए उसमें कितना वक्त लग रहा है। चलिए मैं एक नए क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं आपके लिए। ओके एवरीवन, चलिए अगर मैंने इस सवाल के बारे में बात किया, यहां पे अगर ये पोजीशन मैंने चेंज कर दी बच्चों, अगर मैंने स्प्रिंग को इसके टॉप से अटैच कर दिया इस पॉइंट से, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है k, राइट एवरीवन। अब ये बताएं आप यहां से ये कितना था सेंटर से r, और ये बताओ p पॉइंट अब कहां है इसका, इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, राइट। अब आप बताइए मुझे कि जो a है, पहले जो a था अब कहां पे आ गया, इस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि अब आप बताइए ये p पॉइंट पे, तो ये जो a है ये किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया। तब आपसे पूछेगा इसका टाइम पीरियड क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद देखिए a की जगह पे आप क्या रखेंगे, r। अब आप खुद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई 3m r स्क्वायर अपॉन 2k r प्लस r का होल स्क्वायर, राइट एवरीवन। ओके, तो फाइनली अब आप देखेंगे आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा 3m r स्क्वायर 2k इंटू 2r स्क्वायर, तो बच्चों t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 3m r स्क्वायर अपॉन 4k r स्क्वायर। ये और ये बच्चों क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आप देखें यहाँ पे टाइम पीरियड मेरे बच्चों कितना आया यहाँ पे 3m अपॉन 4k। ओके, ये आपके पास क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड आया, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए, इसकी बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके पास अलग अलग पोजीशन को चेंज कर रहा हूं स्प्रिंग के। पहले सेंटर से ऊपर रखा था, बीच में सेंटर पे रखा, अब इसके टॉप पॉइंट पे रखा। चलिए क्वेश्चन और भी मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, उम्मीद है आपको बातें बहुत तरीके से क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं चल रहा हूं। चलिए बच्चों, अगर मैंने एक सवाल दिया आपसे, ये आपके पास एक डिस्क है और डिस्क के यहां से और डिस्क के यहां से मैंने क्या किया बताइए आप, यहां पे दो स्प्रिंग को मैंने अटैच कर दिया है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है k। और ये बताओ आप यहां से इसकी रेडियस कितनी थी r, और ये बताओ कि ये जो स्प्रिंग को अटैच किया है t पॉइंट पे, तो ये बताओ ये a जो है बच्चों ये भी कितने के बराबर है आपके पास, r के बराबर आपके पास हो रहा है। एवरीवन ओके, क्लियर, यस। तो अब आप बताएं मुझे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं तो अगर ये कंप्रेस होगा तो ये स्ट्रेच होगा, या इधर कराऊं तो ये कंप्रेस ये स्ट्रेच। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको अपनी पोजीशन से मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराते हैं तो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट परफॉर्म एसएचएम। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑफ कोर्स टाइम पीरियड की बात करेंगे, राइट। तो बच्चों सबसे पहला काम इस तरह की चीज में हमें क्या पता है, 2 पाई 3m r स्क्वायर अपॉन कितना आपको मैंने बताया यहाँ पे 2k, बट k मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे k इक्विवेलेंट, और फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूं r प्लस a का स्क्वायर। सर आपने k इक्विवेलेंट क्यों लिखा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स अभी तक जो भी मैंने बात की है आपसे वो हमने अभी तक एक सिंगल स्प्रिंग के बारे में बात की है, बट अब जो हम यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं वहां पे एक से ज्यादा। इसका मतलब है कि अब आप ये और ये जब देख रहे हैं तो k इक्विवेलेंट आपके पास पता है ये कौन सा होगा, सीरीज या पैरेलल, ऑफ कोर्स ये दोनों पैरेलल में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स k इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2k। एवरीवन ओके। और अब आप देखेंगे आप यहाँ पे भी कि ये बताएं यहाँ पे a कितने के बराबर हो रहा है, सर r के बराबर हो रहा है। तो अब आप बताएं मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 3m r स्क्वायर अपॉन 2, और k इक्विवेलेंट कितने के बराबर है बच्चों 2k, और ये कितना है r प्लस a, और a भी कितने के बराबर है r के ही बराबर हो रहा है। तो बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 3m r स्क्वायर, और ये कितना होगा आपके पास 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना 16k r स्क्वायर, ये और कैंसिल। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना होगा
2π√3my16a। ये आपके पास आप देख रहे हैं टाइम पीरियड में कहीं से भी कोई परेशानी आ रही है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मूले का ख्याल रखना। ये आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए सवाल हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए टास्क दे रहा हूं और ये आप कमेंट में मुझे करके आप मुझे बताएंगे। चलिए बच्चों, अगर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, आप देख रहे हैं यहां पे ये मेरे पास क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन, और यहां से मैंने एक डिस्क यहां से ऐसे ले लिया और इस डिस्क के टॉप से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है, के, और ये बताओ इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर, और कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, राइट एवरीवन। तो अब आपसे बोलेगा कि इसका टाइम पीरियड निकाल के बताइएगा, राइट। उम्मीद मैं करता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको समझाई और बताई, ये जो ट्रिक्स दिया आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे, और मेरी कोशिश है कि अब मैं आपके साथ कनेक्ट रहूं, रूबरू रहूं। थैंक यू एवरीवन।